सभी को नमस्कार। मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जैसे आगे भी ऑड मैन आउट को किए थे उसी प्रकार आज टॉपिक 3 में हम नंबर को कैसे बनाया जाएगा, किसी भी नंबर को जैसे कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑड वन आउट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या था बोला था मैंने, शब्दों वर्ड में। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था अल्फ़ाबेट एंड थर्ड पार्ट आज मैं करवाऊंगा जिसे नंबर सिस्टम, नंबर के अनुसार होगा, जो नंबर से बनेगा। तो देखते हैं, चलिए कैसे बनाया जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला है, पढ़िएगा फिर बनाइएगा। बोला है विषम चुने, फाइंड द ऑड वन आउट, बोला है निकाल ले। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हूँ, 18, 38, 49, 68। तो हम देखेंगे इसका मतलब क्या होता है पता है ना आपको, कि ऐसा संख्या जो 3 मिले और एक ना मिले। ऑड मैन आउट का मतलब तो यही है ना, या ऑड वन आउट, इसका मतलब यही होता है कि 3 संख्या एक जैसा रहे और एक संख्या उससे अलग रहे। तो इसमें क्या देखते हैं, चलो देखते हैं। 18 है, 38 है, 49 है और 68 है। तो 18, 189 अगर नंबर के अनुसार हम देखेंगे तो कुछ मिल नहीं रहा है, मगर ऑप्शन नंबर सी में हमें एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि यह 7 का स्क्वायर है। क्या है ये, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 68 कोई नंबर नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है। इसको देखेंगे 38 भी किसी का स्क्वायर व कुछ नहीं है, और 18 भी उसी प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी 49 है, 7 का स्क्वायर, इसलिए ये क्या है, उससे अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट। ये पढ़ कर ही आप बनाइएगा। भले मैं आपको आप जानते हो कि मैं वो चैप्टर ही बता रहा हूँ, फिर भी आप पढ़कर ही बनाइएगा कि एग्ज़ाम में अगर आए तो आपसे भूल ना हो। ठीक है, तो पहले क्या बोला है, 512, 618, क्या है 729 और 1331, ये ना है। तो हम देखेंगे कौन सा किस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होगा तो आप उससे पहले मिलाइएगा। और ये नंबर वाला में ना सबसे पहले हम स्क्वायर एंड क्यूब को देखते हैं कि किससे क्या मिल रहा है क्या। अगर मिलता है तो इसी अनुसार निकाल देंगे हम, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अगर स्क्वायर क्यूब आपको याद नहीं है तो मैंने इसको कैसे बनाया जाता है उसका एक वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आराम से देखकर समझ ले कि स्क्वायर क्यूब भी कैसे बनता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। बोला है 512 है, 729, 1331 एंड 618 है। तो हमें अगर स्क्वायर क्यूब पता होगा तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, 8 का क्यूब है। क्या होता है, 512 8 का क्यूब होता है। उसी प्रकार देखते हैं 618, ये तो कुछ नहीं है। 729 9 का क्यूब है, एंड 1331 है 11 का क्यूब। तो इसमें क्या देख रहे हैं, तीनों क्यूब है, बट ये वाला क्या है, कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा कि ये अलग है, असंगत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार से देखते हैं। समझिएगा ध्यान से क्या बता रहे हैं हम, और कैसे कैसे पकड़ा जाता है वो भी हम बता रहे हैं आपको, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से आप पढ़िए, क्या बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट, असंगत निकालो। बोला है 84, यहाँ बोला है 98, 72 और 132। तो हमको देखना है ये किस प्रकार से रिलेटेड है। 3 एक संग रिलेटेड होगा और एक अलग होगा। तो अगर हम स्क्वायर क्यूब के अनुसार जाएं तो देखते हैं यहाँ पर ये ना किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर देखते हैं कि नज़दीक में कोई आता है क्या, देख लेते हैं नज़दीक वाला भी। तो देखते हैं ये 9 का स्क्वायर से 3 प्लस हो रहा है, यही ना। ये देखते हैं तो ये 70 कितना है, 2 है। तो यहाँ पर तो देखते हैं 8 का स्क्वायर से कितना बढ़ रहा है, 8 का स्क्वायर से 8 बढ़ जा रहा है। यहाँ भी वैसे ही देख रहे हैं 81 होता है 98, फिर 100 का 10 का स्क्वायर से 2 कम है, और यहाँ पर कुछ अलग है। तो ऐसे तो नहीं बनेगा। तो हम अगर ऐसे अगर स्क्वायर या क्यूब के अनुसार नहीं निकलता है तो क्या करेंगे, टेबल के अनुसार देखते हैं। क्या करेंगे, टेबल के अनुसार। चलिए देखते हैं टेबल में क्या, किसी टेबल में ये आता है क्या। तो हम देखते हैं 84 12 का टेबल में, 72 भी 12 का टेबल में आता है ना। 12 7 जा 84 एंड 12 6 जा 72, और 12 का टेबल में ये भी आता है, ध्यान से देखिएगा
12 इंटू 11 इज इक्वल टू 132, 12 इंटू 6 72, ये है 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84, मगर ये 12 के टेबल में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संगत है। ये तीनों तो एक जैसा मिल गया, एक ही टेबल में तीनों आता है, मगर बी ऑप्शन नहीं आता है। आशा करता आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से इसको बता रहा हूँ, और ध्यान से समझिएगा ना तो आपको समझ भी अच्छे से आएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रास्ता आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बन सकता है, ये किस किस मतलब किस किस कंडीशन में इसको बनाया जा सकता है, बस मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं जानते हो, आप जानते हो, बट मैं आपको क्या रास्ता दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार से देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा क्या बोला है। ठीक है, तो बोला है चूज द इनकम्प्लीटेबल ऑप्शन, असंगत चुने, यही ना बोला है। देखिए यहाँ पर तब से हम लोग एक संख्या वाले किए थे, मगर अब यहाँ पर दो संख्याओं का दे दिया है, तो 11 से 13 दिखाई दे रहा है, 12 14 में दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर 17 से 19 और 18 से 22, यही बोला है। स्क्वायर क्यूब है क्या किसी का, देख लेते, तो नहीं, ये तो नज़दीक में है, तो स्क्वायर क्यूब तो हो ही नहीं सकता। किसी टेबल में आ रहा है क्या 11 13, ये तो किसी टेबल में नहीं, 12 14 आ रहा है टेबल में, 17 19 ये भी नहीं आ रहा, और 18 22 देखेंगे तो आ रहा है, तो ये दोनों आ रहा है, ये दोनों नहीं आ रहा है, तो इस लॉजिक पे भी नहीं बनेगा, तो कुछ अलग लॉजिक देखते हैं। चलिए उसके बाद डिफरेंस देखते हैं हम पहले। तो 11 से 13 का डिफरेंस कितना हो रहा है, देखिए तो 2 हो रहा है ना। 12 से 14 का डिफरेंस कितना हो रहा है, इस भी 2 हो रहा है। उसके बाद 17 से 19 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और 18 से 24 का डिफरेंस 4 हो रहा है ना। देखिए ध्यान से देखिए, आप भी समझिएगा, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग कि ये ए बी और सी तीनों ऑप्शन मिल रहा है कि 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, बट डी नहीं मिल रहा है, डी में 4 का डिफरेंस हो जा रहा है, तो ये तो अलग हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर अच्छे से आप समझ रहे हैं और आपको क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक कर दे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो प्रोवाइड करें वो आप तक अच्छे से पहुंचे और आप समझे देखकर। मैं टाइम पास के लिए नहीं करता हूं, आपको समझा रहा हूं बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोला हुआ है, फाइंड द ऑड मैन आउट। तो यहाँ पर क्या है, 21 से 431, उसके बाद देख रहे हैं 15 से कितना हो रहा है 225, 13 से 169 एंड 12 से क्या हो रहा है 144। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद होगा तो आप देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पर हम मुझे तो दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे या 5 का मुझे दिखाई दे रहा है, पहले ही मैंने देख लिया था। ठीक है, तो हम बता देता हूँ फिर भी आपको। देखते हैं, उल्टा करते हैं, चलिए 12 एंड कितना दिया है 144, ये क्या है 12 का क्या है स्क्वायर है, 144 क्या है 12 का स्क्वायर है। फिर देखते हैं 13 का, 13 का कितना 169, ये भी क्या है 13 का क्या है स्क्वायर है। 15 का 225 होता है, ये भी 15 का क्या है स्क्वायर है। और यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर रहता है 441, मगर यहाँ पर कुछ अलग दिया है तो ये नहीं होगा, तो ये क्या हो गया असंगत हो गया। ये देखिए सभी तीनों स्क्वायर है, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंगत है, मतलब ऑड है। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे क्या बना रहा है, बस ध्यान से समझिएगा बस, और कुछ नहीं है। एक बार आप ध्यान से देख लिए समझ लिए तो बस ऑड मैन आउट का ना 2 नंबर आपके पास से कहीं नहीं जाएगा। और ये सारा ऑड मैन आउट जो है ना वो हर एक एग्ज़ाम में आता है, वो आप भी जानते हैं कि हर एक रेलवे ग्रुप डी बोलो, रेलवे कोई भी एग्ज़ाम, ग्रुप डी बैंकिंग में का बोलो, किसी भी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों में अच्छे से आते हैं और आप कर सकते हैं अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार से। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है चूज द इनकम्प्लीटेबल ऑप्शन, मतलब असंगत संख्या चुने, यही बोला है ना। तो देखिए 196 दिया है, 17 दिया है, ठीक है,
फिर यहाँ पर 169 दिया है, कितना है 14 है। यहाँ पर देखिए 256 है, 19 है, और यहाँ कितना है 225 और 18 है। तो हम देखते हैं, जैसे हमने पहले स्क्वायर पे निकाला था ना हमने स्क्वायर पर, तो अब हम इसको देखते हैं। तो हमें इसमें भी कुछ दिखाई दे रहा है, स्क्वायर एंड क्यूब के अनुसार कुछ कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं? ध्यान से देखिए, आपको स्क्वायर एंड क्यूब दिखाई दे रहा होगा। तो 169 कितना का, भी मैंने आपको पहले ही बताया, 169 कितना का स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है ना। उसके बाद अगर आएंगे तो 225 कितना का स्क्वायर है? 15 का, भी मैंने आपको बताया। 256 कितना का है, पता है क्या आपको? ये 16 का है, कितना का है? और इसको भी आप देखिएगा 196, ये किसका है स्क्वायर? 14 का स्क्वायर है। तो हम डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये कितना का स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। ये हो गया 13 का स्क्वायर है। ये हो गया कितना का? 15 का स्क्वायर है। और यहाँ देखते हैं कितना का है? 16 का स्क्वायर है, यही ना। तो ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि क्या हो रहा है, फंक्शन क्या है इसका। ये 16 का स्क्वायर है, इसमें क्या हो रहा है? 3 प्लस करके लिखा गया है, देखिए लिखा है ना। यहाँ पर देखिए ये कितना का है? 14 का है, इसमें भी 3 प्लस करके लिखा है। देखिए 14 से 3 क्या हो गया है? 14 में 3 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखिए 16 में प्लस 3 हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसमें देखते हैं तो इसमें 1 प्लस हुआ है, और 15 में क्या हुआ है? प्लस 3 होके 18 हुआ है। तो एक चीज़ देख रहे हैं कि ए सी और बी डी में, ए सी और डी में क्या हुआ है? स्क्वायर करके प्लस 3 हुआ है, मगर ऑप्शन नंबर बी में 13 में प्लस 1 हुआ है। तो ये तो अलग हो गया ना, सब में 3 हुआ है, इसमें 1 हुआ है। तो ऑप्शन असंगत कौन सा निकला? बी। समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन थोड़ा टफ था, मगर ऐसे ही बनेगा, ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा तो आपको भी समझ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आशा करते हैं आपको ये सब जो जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दे। लाइक में पैसा थोड़ी लगता है। अगर पसंद आ रहा है तो हमें बताए कि हाँ पसंद आ रहा है, या फिर कमेंट करें कि कैसे, कितना अच्छा लग रहा है, फिर कैसा कैसा आपको क्वेश्चन चाहिए वो भी बताइए हमें। तभी तो हम जानेंगे कि कैसा आपको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, और जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ ना, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सीजीएल लेवल, सीएचएसएल लेवल, इसी लेवल का मैं करवा रहा हूँ आपको। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पढ़ते हैं, असंगत संख्याओं का चयन करें। तो इसी प्रकार इसको भी हम देखते हैं। तो पहले तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा आप। तो 6 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया 36। यहाँ 2 का स्क्वायर अगर करता तो कितना होता? 4 होता। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और यहाँ है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर क्या अलग लग रहा है? एक ही है कि जिसका स्क्वायर दे दिया है, तो डायरेक्ट ऑप्शन यही हो गया। इसमें मैं वैसी घाटा नहीं। और आशा करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। इसमें कुछ नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन था अभी तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, यही ना बोला है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? देखिए तो 4 से 48 हो रहा है। ये ना स्क्वायर, देखिए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, नज़दीक नहीं है। 6 का स्क्वायर देखते हैं 36 होता है। 9 का 180 दे दिया है। 8 का कितना दिया? 448। और 9 का देख रहे हैं 639 दिया है। तो बहुत ज़्यादा करके दूर है। तो ये स्क्वायर के अनुसार तो नहीं निकलेगा। क्यूब पे देखते हैं अगर, तो 4 का क्यूब तो 64 हो जाता है, फिर भी कम दिया है, तो वैसे भी नहीं निकलेगा। क्या इसको घटाकर ये संख्या आ रहा है क्या? तो 8 से या 4 8 को ये करते हैं तो हाँ, घटाने से तो डिफरेंस करने से आ रहा है। 18 का अगर डिफरेंस करेंगे तो 6 तो आ नहीं रहा है। अगर इसको भी डिफरेंस करेंगे तो 9 नहीं आ रहा है। तो कैसे बनेगा, यही हम देखते हैं। चलिए, तो एक लॉजिक आपको और मैं आपको समझ बता देता हूँ। देखिए एक चीज़, 4 का स्क्वायर है कितना होता है? 16। यही ना, ये जो 4 दिया है इसका स्क्वायर 16, यही ना होता है। 16 को हम एक कम करके, मतलब जैसे 4 है तो 4 को एक कम करके, मतलब 3 इंटू करते हैं तो कितना आता है? 48। देखिए यहाँ 48 आया है। उसी टाइप से हम सबको करके देखते हैं। अगर ऐसे अगर हो जाते हैं तो ये लॉजिक सही है।
तो सेकंड में 6 है तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 6 है ना, तो 6 से 1 कम कर देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। समझ रहे हैं ना, इसको कम करना है, जो ये संख्या है इसको कम कर रहे हैं हम। 4 था तो 3 से इंटू किए थे, तो उसी प्रकार 6 है तो 5 से इंटू करते हैं, तो 36 5 से कितना होता है 180। लॉजिक मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 8 है तो कितना से इंटू करेंगे 7 से, तो 64 7 जा कितना होता है आपको पता है क्या, 448। देखते हैं ऑप्शन में 8 का 448 भी मिल रहा है। चलिए 9 का देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 81 को अगर हम कितना से गुना करेंगे, एक कम मतलब 9 है तो 8 से। चलिए गुना करके 8 8 जा 8 1 जा 8 एंड 8 8 जा कितना होता है 64। तो यहाँ पर कितना आया 648। यहाँ 648 नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है 639। बाकी हम देखें कि तीनों लॉजिक मिल रहा है, बट ये क्या है अलग आ रहा है। क्या आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर डी अलग आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपको ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगा होगा, बट आप लॉजिक को अगर समझने लगिएगा ना तो आपके लिए भी ये भी इजी हो जाएगा। बस लॉजिक को पकड़ना है, ये देखना है कि 3 किस तरह से मिल रहा है और 1 किस तरह से नहीं मिल रहा है। बस इतना ही देखकर आपको निकाल देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाइएगा। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑप्शन 1 में दिया है 8011, 5401, 6263 एंड 3241, यही दिया है ना। तो हम देखते हैं किसी का स्क्वायर है क्या, स्क्वायर के नज़दीक बहुत लॉन्ग हो जा रहा है ना। किसी का क्यूब के नज़दीक आ रहा है क्या, फिर भी लॉन्ग लग रहा है। तो अच्छा हम उसके बाद हम संख्या को मिलाकर देख लेते हैं। क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जो संख्या दिया है ना उसको ऐड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर बोला है 801, यही है ना 8011, 5401, 6263 एंड 3241, सबको अगर हम ऐड करेंगे, समझ रहे हैं ना, ऐड मतलब 8 में 0 प्लस करें 8, 8 और 1 9, 9 1 कितना हुआ 10 हो गया। उसी प्रकार इसको भी देखते हैं। 5 में 4 9, 9 में 0 9, फिर 9 1 10, मिल रहा है ना दोनों। देखिए उसी प्रकार से 6 में 2 ऐड किए 8, 8 में 6 ऐड किए, हाँ 14 और 3 17 हो गया। नहीं मिल रहा है। देखिए अगर लास्ट वाला अगर किस 3 दोनों से मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 3 और 2 कितना होता है 5 4 9 9 1 10। तो हमको क्या दिखाई दिया हमें कि 3 लॉजिक मिल रहा है बट ये नहीं मिल रहा है। मतलब कौन सा था 6263, ऑप्शन नंबर सी अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आज का लास्ट एवं सबसे अलग क्वेश्चन, तो इसको भी आप ध्यान से देखकर समझकर और बनाइएगा, ठीक है। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑड मैन आउट। तो यहाँ पर क्या किया है 5 15 20, तब से हम 2 संख्याओं का किए, एक संख्याओं का किए, यही ना 1 नंबर का किए 2 नंबर्स का किए। बट यहाँ पर क्या है 3 नंबर्स में डिवाइड कर दिया गया है। 10 से 30 40 4 12 15 25 50 एंड 75। क्या इसको ऐड करने से हो रहा है कि ये वाला पीछे का देखिए तो 5 से 15 अगर ऐड करते हैं, 5 और 15 ऐड करते हैं तो कितना होता है 20। देखिए आ रहा है ना, लॉजिक देख रहे हैं हम। आप 10 से 30 में ऐड करते हैं देखिए तो हो रहा है ना 40, आ रहा है ना। 4 से 12 को ऐड किए तो कितना हुआ 16 होता है, मगर यहाँ कितना दिया है 15 दिया है। यहाँ देखेंगे 25 में 50 को ऐड किए तो कितना है 75। तो ये लॉजिक से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, उससे अलग है। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मगर मैं आपको एक और लॉजिक बता देता हूँ कि इस लॉजिक से अगर आपको समझ नहीं आए तो दूसरा लॉजिक से भी हम देख सकते हैं। एक लॉजिक आपको और बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर 5 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है, ये भी इजी है। 10 दिया है, 30 दिया है एंड 40 दिया है, 4 है, 12 है एंड 15 है, 25 50 एंड 75 है। तो क्या है इसमें,
देखिए 5 से तीनों कट रहा है, 10 से भी काटते हैं तो तीनों कट रहा है, ये 4 से ये दोनों तो कटा बट ये नहीं कटा, तो क्या होगा, अलग हो गया। और इसको देखेंगे तो 25 से तीनों कट रहा है, यही ना, जब कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है ऑप्शन, हम तब यही अलग हो गया। आशा करते हैं अब तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।